जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जय एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म के पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है तथा उसके पूर्वजों को नीच योनि से मुक्ति प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ जय एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास की विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं ने राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। लेकिन क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया और बोले, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में अब तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फूल फल ग्रहण ही कर दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ
तथा उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हुई है, उसका संपूर्ण वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। तब इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत के करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो। इसीलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस जय एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हे अर्जुन, संगीत सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। उसमें भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहां प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से ही मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है, भगवान सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से वह उतार देगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई
और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता नहीं था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा देना। अपनी छोटी बहन बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी तुम ऐसी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद उसे जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे होते ही वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि राजा की छोटी बेटी यह नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से उस राजकुमार की शादी करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा अंदर जाकर तो वह बिल्कुल ही बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर वहां बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता था कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी।
राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते उसे काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लेकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को कहा कि तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि रानी से ही भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारन बनी ग्यारस माता के पास आती है तो उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का जो हार है मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। तो प्रेम से बोलिए काशी माता की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने स्नान करके जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर सूखे भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था
और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना, मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाए, नहीं तो हाथ ना लगाए, और अगर हाथ लगाया तो स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात को कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने के बाद इस बूढ़े को क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पाप तो है ही, कहीं हम सहायता करते हुए भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो गया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए हुए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? आपने देखा नहीं, मैं अभी अभी गंगा में नहाकर आया हूँ। अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे सच्चा भक्त समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर उसका जीवन धन्य किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखाने के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान बहुत ही पुण्य भी है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।